अभी सुबह के 5 से 40 हो रहे हैं और मैं दादा दादी के यहाँ से निकल रहा हूँ नर्मदा यार। रात को मैं दादी के ही रुका था, इन्होंने मेरी बहुत सेवा करी और हमारे साथ 4 परिक्रमावासी तो उनकी बहुत सेवा करी और ये ऐसे ही सभी की सेवा करते हैं। मैं माँ नर्मदा चाहूँगा इनकी सारी इच्छा पूरी हो, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा हंसते रहे। तो मैं भी यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, आपसे आगे मिलता हूँ, ठीक है नर्मदा? चलिए आगे मिलता हूँ। भाई मैं जहाँ रात रुका था उससे आगे दत्त मंदिर में आ चुका हूँ और यहाँ पे भी रंगावधूत जी को खूब मानते हैं और ये मंदिर है दत्त भगवान का, बहुत अद्भुत मंदिर है। बस यहाँ से दर्शन करके मैं आगे बढ़ूँगा, तो मिलता हूँ उससे आगे। चलिए मिलते हैं आगे। अभी मैं दत्तात्रेय मंदिर के आगे अनसुईया माता मंदिर आ चुका हूँ और ये अनसुईया माता है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ बहुत लोग बहुत मानते हैं माता जी को, तो आप भी आप भी माता जी के दर्शन करिए, मैं भी करता हूँ और दर्शन करके फिर मैं आगे को निकलूँगा, फिर आपको आगे मिलता हूँ। चलिए मिलते हैं आगे। अभी मैं अनसुईया माता से आगे जनकेश्वर महादेव मंदिर आ चुका हूँ और बड़े अद्भुत मंदिर में आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। रुकिए, यह है जनकेश्वर महादेव मंदिर, दर्शन कराता हूँ मैं आपको। नर्मदा हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह है जनकेश्वर महादेव मंदिर। चलिए फिर मैं भी दर्शन करके आगे निकलता हूँ, मिलते हैं आपसे आगे। नर्मदा मार्ग में ऐसा शादी ब्याह में से भी होते हुए जाना पड़ता है और अभी जो परिक्रमा का रास्ता था उसमें बीच में शादी हो रही थी, बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था। तो बस ये परिक्रमा मार्ग नहीं शादी, तो शादी का मार्ग से मतलब होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं आगे आ रहा हूँ, मिलता हूँ आपको आगे। नर्मदा अभी मैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुँच चुका हूँ और ये मंदिर माँ नर्मदा के किनारे पे है। पहले आपको माँ नर्मदा के दर्शन कराता हूँ। ये माँ नर्मदा है, सामने वहाँ पे रेती भरा रही है और ये मैया के एकदम किनारे पे हूँ मौजूद हूँ अभी मैं। बरसात में ये इससे भी ऊपर पानी भरा जाता है मैया का। और ये गुप्तेश्वर महादेव है। गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करिए। ओम नमः शिवाय। अब मैं महादेव जी के दर्शन करके आगे को बढ़ूंगा, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे आगे। मैं बद्री का आश्रम में रुका हुआ हूँ। मैं यहाँ पे नाश्ता करने आया था और यहाँ से बड़ा ही सुंदर नज़ारा आता है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैया जी का तट दिखाई देता है और ये हनुमान जी और शिव जी की जो वो मूर्ति होती है ना, इसमें शिव जी और पार्वती जी दोनों रहते हैं, अर्धनारेश्वर बोलते शायद, ये वो मूर्ति है और ये हनुमान जी की मूर्ति है। ये पूरा मैया का व्यू है। और अभी मैं बद्री का आश्रम में रुका हुआ हूँ और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, तो चलिए फिर आगे मिलते हैं आपसे। अभी मैं औरसंग नदी क्रॉस करके, औरसंग नदी के ऊपर एक ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करके कुबेरेश्वर भंडारी की ओर जा रहा हूँ। ये आपको दिखाता हूँ। पहले दूर से ब्रिज देख के हम थोड़ा डर गए थे कि माँ नर्मदा तो नहीं है, पर माँ नर्मदा नहीं है इसलिए हम इसे क्रॉस कर सकते हैं। और ये औरसंग नदी है, इसको क्रॉस करके मैं कुबेरेश्वर भंडारी जाऊंगा, तो आपको फिर कुबेरेश्वर भंडारी में मिल लूँगा। तो चलिए मिलते हैं आगे। नर्मदा दोस्तों, मैं भी कुबेरेश्वर धाम कुबेर जी के मंदिर में आ चुका हूँ और ये कुबेरेश्वर मंदिर है, बड़ा ही सुंदर और अद्भुत है। मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराता हूँ। ये ज़्यादा घूम नहीं सकता क्योंकि परिक्रमा में, और कुबेरेश्वर धाम महातीर्थ है, ये कुबेर जी का मंदिर है। आपको सभी तीर्थों के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे इतने महादेव के मंदिर, इतने शिवलिंग है। गुजराती में ज़्यादा समझ में तो नहीं आता, तो नाम पढ़ नहीं पाऊँगा, बाकी जितने हो सके उतने शिव जी के स्वरूप शिवलिंगों के दर्शन करूँगा। हाँ, सिद्धनाथ महादेव और यार योगेश्वर महादेव शायद तक है।
और अभी मैं कुबेर जी के दर्शन कराता हूँ। तो चलो कुबेर जी के दर्शन करते हैं। ये गणेश जी, ओम गणपति नमः। रिटर्न में लूँगा, रिटर्न में। भैया निकलना किधर से, जाना किधर से, मंदिर में कहाँ से, यहाँ से जाना? तो यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ से जाने का रास्ता है। और मैं आगे कुबेर भंडारी जी के दर्शन कराता हूँ। ये गणेश, ये महाकाली मंदिर और प्राचीन सिद्ध गुफा कुबेर जी की तपस्थली है, वहाँ पे भी चलूँगा। मैं आपको पहले मंदिर के दर्शन कराता हूँ, रुकिया। अभी मैंने कुबेर भंडारी के दर्शन करे। बाकी अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, शूटिंग नहीं कर सकते थे, फ़ोटो वोटो क्लिक नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं वहाँ कर नहीं पाया। पर मैंने दर्शन करे, बहुत अद्भुत शिवलिंग का दर्शन हो गया मेरे। और मैं यहीं पे पास में भोजन की व्यवस्था है, तो मैं भोजन करने आया हूँ। बड़ा ही सुंदर भोजन है यहाँ का। मैं फिर भोजन करके आगे की तरफ प्रस्थान करूँगा, आगे बढ़ूँगा, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। जय गणेश नर्मदेव। अभी मैं आप लोगों को कुबेरेश्वर कुबेर धाम जी के जो कुबेर जी, उनके दर्शन तो करा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो निकालना मना था। तो मैंने भोजन कर लिया है। मैं आपको उनकी गुफा के दर्शन कराता हूँ जहाँ पे उन्होंने तपस्या करी। उससे पहले माँ काली के दर्शन कराता हूँ। जय माँ काली का, जय माँ काली। हाँ, और ये कुबेर भंडारी की तपोस्थली है। आपको कुबेर भंडारी की तपोस्थली के दर्शन कराता हूँ। ये कुबेर भंडारी की तपस्थली है। चलो फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। ये जो जगह दिख रही है, यहाँ कुबेर जी ने तपस्या करी थी और मैं कुबेर जी की तपोस्थली पर आया था। कुबेर जी को तो सब जानते हैं। तो बस कुबेर जी की तपोस्थली से मैं निकल रहा हूँ और मेरी यात्रा आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। तो चलिए मैं आपको फिर मिलता हूँ आगे। मैं परिक्रमा मार्ग से निकल रहा हूँ और परिक्रमा मार्ग में ये थोड़ा टनल टाइप है और आगे भी टनल है। तो ये टनल क्रॉस करते हुए दिख रही होगी आपको, ये परिक्रमा मार्ग है। तो ये क्रॉस करते हुए आगे हमको तिलकवाड़ा तक जाना है। तो बस अभी ये पारी कर रहे हैं हम। रात में अंधेरे होने पे व्यक्ति कभी निकले यहाँ से तो डर जाए। तो बस ये क्रॉस करते हुए आगे की तरफ तिलकवाड़ा की ओर निकल रहा हूँ। तो आपको तिलकवाड़ा में मिलता हूँ। चलिए मिलते हैं आगे। अभी मैं तिलकवाड़ा पहुँच चुका हूँ और ये तिलकवाड़ा की वासुदेव कुटीर है। ये मेरे एक स्वामी जी हैं यहाँ पे तिलकवाड़ा में, जो मुंबई के हैं। और वो गुजरात में भी इनका आश्रम है और वो मुंबई में भी रहते हैं। तो वो मेरे को मतलब, मैं एक तरह से उनका मुँह बोला भांजा हूँ, तो मेरे को खूब वो करते हैं। तो पूरी व्यवस्था उन्होंने हमारी करी हुई है यहाँ पे। और कोई परिक्रमावासी इतना नहीं है तो पूरा और हमारे पास ही है। तो आज रात ही रुकूँगा और फिर कल यात्रा बढ़ाऊँगा। जैसे जो हमारे स्वामी जी है वो तो अभी फिलहाल मुंबई में है, उनके मुंबई में भी 2-3 आश्रम है। तो यहाँ पे है नहीं वो, पर उनसे कॉल पे बात हो गई तो उन्होंने बोला यहीं रुक जाओ। तो आज रात यहीं रुकेंगे और कल यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे कल। जय गणेश, नर्मदे, हर हर महादेव।